नीलम और आज आप मेरे साथ करने वाले हैं हमारे टोनिंग एंड फैट लॉस वर्कआउट सीरीज के डे 2 का वर्कआउट, जो कि एक चेस्ट वर्कआउट है। ये वर्कआउट अगेन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो का एक कॉम्बिनेशन है। तो ना सिर्फ ये आपकी अपर बॉडी के फैट को ड्रॉप करने में आपकी मदद करेगा, बल्कि आपके अंडर आर्म्स के फैट को भी ड्रॉप करेगा और आपकी अपर बॉडी को एक टोन्ड और वेल स्कल्प्टेड लुक देगा। इसके साथ ही इस वर्कआउट को करने के लिए जो इक्विपमेंट्स आपको चाहिए उसमें है 2 सेट ऑफ डम्बल्स, ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। कोई भी 2 टाइप के वेट कैटेगरीज हमें चाहिए, जिसमें से एक लाइट और दूसरा थोड़ा हैवी हो। और डेफिनेटली इस वर्कआउट को शुरू करने से पहले आपको एक प्रॉपर वार्म अप की ज़रूरत है, अपने मसल्स को प्रॉपर्ली एक्टिवेट करने के लिए और अपने आप को इंजरीज से बचाने के लिए। प्लीज़ आप बिना वार्म अप के इस वर्कआउट को अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं वार्म अप वर्कआउट, तो वो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स डू दिस वर्कआउट। वेलकम टू द वॉइस ओवर। सो सबसे पहला सुपर सेट है हमारा इंच 1 विथ पुशअप प्लस जंपिंग जैक्स। मतलब हमें 8 रेप्स परफॉर्म करने हैं इंच 1 विथ पुशअप्स के, और उसके बाद हमें 6 रेप्स परफॉर्म करने हैं जंपिंग जैक्स के। इंच 1 पुशअप्स के लिए आपको इंच 1 वॉक करना है पहले, और उसके बाद पुशअप परफॉर्म करना है। अगर पुशअप आपके लिए स्टैंडर्ड पुशअप थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो आप ऑब्वियसली अपने नीज़ पे आ सकते हैं, पर हम इंटरमीडिएट लेवल का वर्कआउट कर रहे हैं, तो ट्राई टू पुश योर सेल्फ और लर्न हाउ टू डू स्टैंडर्ड पुशअप। मैं प्रोग्रेशंस ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। कीप योर बॉडी स्ट्रेट, योर बैक स्ट्रेट, योर कोर टाइट। डू नॉट फ्लेयर योर एल्बोज वाइल परफॉर्मिंग पुशअप। अपने एल्बोज को बहुत फ्लेयर मत कीजिए, अपने बॉडी से थोड़ा सा दूर रखिए और पूरा नीचे जाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद 6 रेप्स ऑफ जंपिंग जैक्स आपको परफॉर्म करने हैं, जिस तरह से जंपिंग जैक्स हम परफॉर्म करते हैं। टेक अ ब्रेक और पॉज योर वीडियो इफ़ यू वांट। इसके बाद ये हमारा सेकंड सेट है इस सुपर सेट का। अपने हाथों का प्लेसमेंट आपको शोल्डर विद डिस्टेंस पे रखना है और आपका चेस्ट आपके दोनों हाथों के बीच में फ्लोर पे टच होना चाहिए। जितना आप मैक्सिमम लोअर कर सकते हैं अपने चेस्ट को करना है, अपने कोर को ड्रॉप ना करते हुए, मतलब अपनी फॉर्म को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। परफेक्ट फॉर्म के साथ आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप अपने नी पे आ जाइए और नी पुशअप परफॉर्म कीजिए। उसके बाद नी को फिर लिफ्ट कर लीजिए और इंचवर्म जिस तरह से परफॉर्म करते हैं उसी तरह से इंचवर्म आपको परफॉर्म करना है। इस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हैं इसे नी पुशअप में, स्टैंडर्ड पुशअप को। लेकिन एम करिए कि आप स्टैंडर्ड पुशअप कर पाएँ। नी पुशअप्स आपको बहुत ज़्यादा दिन तक परफॉर्म ना करना पड़े, सो ट्राई टू फॉलो द प्रॉपर टेक्निक। टेक अ ब्रेक और पॉज योर वीडियो। ये थर्ड सुपर सेट है इस सेट का, इस एक्सरसाइज का। अभी तक आप प्रॉपर समझ गए होंगे क्या सीक्वेंस है, तो उसे फॉलो कीजिए। 8 रेप्स ऑफ इंचवर्म विद पुशअप फॉलोड बाय 6 रेप्स ऑफ जंपिंग जैक्स। ये सुपर सेट आपको आपके कैलोरीज़ को मैक्सिमम लेवल पे बर्न करने के साथ साथ आपके मसल्स को भी बहुत अच्छी तरह से टारगेट करेगा।
यहाँ पे पुशअप मैंने सबसे पहले इसलिए रखा है क्योंकि ये एक टफ बॉडी वेट मूव है, तो इसलिए इसे हम वेट से पहले परफॉर्म करेंगे। मैं हमेशा बॉडी वेट, एडवांस बॉडी वेट मूव्स अपने वेट ट्रेनिंग से पहले परफॉर्म करती हूँ ताकि मैं अपना बेस्ट एफर्ट उसे दे पाऊँ, इसलिए ये सेट मैंने सबसे पहले रखा है। पॉज योर वीडियो इफ़ यू वांट। इसके बाद की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है चेस्ट प्रेस प्लस अप एंड डाउन प्लैंक्स। इसके लिए आपको हैवी वेट की ज़रूरत है। चेस्ट प्रेस करते वक्त अपने डंबल्स को जब आप ऊपर की तरफ उठाएंगे उस वक्त दोनों डंबल्स आपके बिल्कुल चेस्ट के ऊपर होने चाहिए, चेस्ट से ऊपर या नीचे की तरफ नहीं। चेस्ट के ऊपर टच होने चाहिए आपके दोनों डंबल्स, और जब वो आपस में टच होंगे उस वक्त आपको, मतलब जब आपके दोनों आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट होंगे उस वक्त आपको अपनी चेस्ट मसल्स को स्क्वीज़ करना है। 10 रेप्स परफॉर्म करने के बाद हमें 6 रेप्स परफॉर्म करने हैं अप एंड डाउन प्लैंक के। यहाँ पे जब आप दोनों हाथों में, दोनों आर्म्स में अप एंड डाउन एक बार परफॉर्म कर लेंगे उसको 1 रेप काउंट किया जाएगा, तो मतलब 6 रेप्स आपको दोनों आर्म्स में परफॉर्म करने हैं। टेक अ ब्रेक, और हमेशा चेस्ट एक्सरसाइज करते वक्त नेवर फॉरगेट टू स्क्वीज कॉन्ट्रैक्ट योर चेस्ट मसल्स प्रॉपरली, तभी आप मैक्सिमम बेनिफिट चेस्ट एक्सरसाइज से उठा सकते हैं। ये हमारा सेकंड सेट है इस सुपर सेट का, और यहाँ पे अपने आर्म्स को, अपने एल्बोज़ को थोड़ा फ्लेयर करना है, थोड़ा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी नहीं करना है। और फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात कि आपको अपनी चेस्ट के ऊपर डंबल्स को आपस में स्क्वीज़ करना है। ऊपर टॉप में आपके चेस्ट के ऊपर आपके डंबल्स होने चाहिए, बिल्कुल on top of your chest, and at that moment you have to contract your chest muscle, your pec muscles properly. Six reps up and down plank. अप डाउन प्लैंक एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये हमारी चेस्ट के साथ साथ पूरे अपर बॉडी और कोर को भी चैलेंज करती है, और उसके साथ ही आपके हार्ट बीट को भी अच्छी तरह से अप करती है। इसलिए एक बहुत अच्छी कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है। अभी हमारा थर्ड सेट है इस एक्सरसाइज का। देखिए अपने डंबल्स को, आपके बिल्कुल चेस्ट के ऊपर आपके डंबल्स होने चाहिए टॉप पोजीशन में, और अपने एल्बोज़ को जितना फ्लेयर मैं कर रही हूँ उतना करना है। और जैसे ही फ्लोर पे टच होंगे आपके आर्म्स, एट द सेम मोमेंट आपको ऊपर की तरफ प्रेस करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक फ्लोर पे रखेंगे, अपने आर्म्स को रेस्ट करेंगे, तो फिर मसल का जो टेंशन है वो रिलीज़ हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं। तो आपके मसल्स थ्रू आउट कॉन्ट्रैक्शन में रहने चाहिए, टेंशन में रहने चाहिए, ताकि एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके। अप एंड डाउन प्लैंक करते वक्त जहाँ पे आपका शोल्डर, जहाँ पे आप अपने हाथों को प्लेस कर रहे थे, आपके एल्बोज़ जहाँ थे वहीं पे हाथ रख के प्रेस करना है। और जितना फास्ट इस मूवमेंट को आप परफॉर्म कर सकते हैं उतना फास्ट परफॉर्म कीजिए। तीसरा सुपर सेट है हमारा सीजर्स विद क्रिस क्रॉस जैक। इसके लिए आपको लाइट वेट्स चाहिए, और स्टार्टिंग पोजीशन में आपके वेट्स सामने की तरफ फेस करेंगे, और इस तरह से एक सीज़र की फॉर्म में आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। मतलब अपने वेट्स को आपको डायगोनली ऊपर लेके जाना है और अपने आर्म्स को आपस में क्रॉस करना है,
एक और बात यहाँ पे जो है कि जैसे पहले राइट आर्म आपके लेफ़्ट आर्म के ऊपर थी, तो नेक्स्ट रैप में आपको इसका ऑपोजिट परफॉर्म करना है। ये एक्सरसाइज हमारे अपर चेस्ट को टारगेट करने के साथ साथ हमारे शोल्डर्स को भी टारगेट करती है। इसके बाद इमीडिएटली इसके बाद विदाउट एनी ब्रेक हमें 6 रेप्स परफॉर्म करने हैं क्रिस क्रॉस जैक के। और क्रिस क्रॉस जैक में भी आपको 1 बाय 1 एक आर्म दूसरे आर्म के ऊपर की तरफ आपको सिजर करना है। सीजर थोड़ी हैवी एक्सरसाइज है, इसके लिए आप लाइट वेट्स यूज़ करिए ताकि हमारी फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। यहाँ पे हमें अपने चेस्ट के लेवल तक अपने वेट्स को उठाना है। चेस्ट के लेवल से बहुत ऊपर नहीं उठाना है। जब बिल्कुल टॉप पे आपके वेट्स होंगे उस वक्त चेस्ट लेवल पे आपके वेट्स होने चाहिए। फेस से ऊपर, सर से ऊपर या फिर चेस्ट से नीचे वो हम नहीं चाहते हैं। बिल्कुल अपनी चेस्ट के सामने की तरफ आपके वेट्स होने चाहिए। कीप ब्रीदिंग करते रहिए। आपको मुंह से ब्रीथ आउट करना है और ब्रीथ इन आप नाक या मुंह से कर सकते हैं, बट ब्रीथ आउट आपको मुंह से करना है। दैट वुड बी ईजियर ऑप्शन और वो हमारे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए भी अच्छा होता है। Take a shoulder width distance in your feet and cross your weights in front of your chest। और जब आपने वेट्स को क्रॉस करेंगे उस वक्त अपने चेस्ट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कॉन्ट्रैक्ट इट, पॉज इट देयर। उस क्रॉस पोजीशन में थोड़ा सा पॉज कीजिए। बहुत जल्दीबाजी रश मत कीजिए मोमेंट को, कोई मोमेंटम यूज़ मत करिए, स्विंग मत करिए वेट को। बिल्कुल अपने मसल्स के एफर्ट से आपको ये वेट उठाना है। स्लो पेस में इस मूवमेंट को परफॉर्म कीजिए। अगर आप स्विंगिंग करेंगे तो फिर मोमेंटम यूज़ करेंगे तो फिर आपको एक्सरसाइज का बेनिफिट उतना नहीं होगा। इसलिए प्लीज़ किसी भी स्ट्रेंथ वर्कआउट में आप मोमेंटम या स्विंगिंग यूज़ मत कीजिए। 4th सुपर सेट है हमारा चेस्ट फ्लाइज टू पुल ओवर। उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे पॉप जैक्स। अगेन टेक योर लाइटर वेट्स। इसके लिए भी आप लाइट वेट्स से पहले शुरू कीजिए। अपने चेस्ट के ऊपर से स्टार्ट कीजिए मूवमेंट फ्लाइज और उसके बाद एक पुल ओवर। अगेन 1 फ्लाई एंड 1 पुल ओवर। जब आप एक फ्लाई और एक पुल ओवर कंप्लीट कर लेंगे वो आपका 1 रैप काउंट होगा। इस तरह के आपको 6 रेप्स परफॉर्म करने हैं। 6 to 8 रेप्स परफॉर्म कीजिए। अपने एल्बोज़ में स्लाइड बेंड रखिए। अगर आपने मेरी फर्स्ट सीरीज़ के सभी वर्कआउट्स किए हैं तो आप टेक्निक से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, आपको पता होंगी सभी टेक्निक्स। और जब आपके वेट्स बिल्कुल ऊपर हैं तो अगेन आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है अपने बैक मसल्स को। अपने एल्बोज़ में स्लाइड बेंड रखना है और इसके इमीडिएटली बाद हमें पॉप जैक्स परफॉर्म करने हैं। इस तरह से आपको ये थोड़े मॉडिफाइड एक्सरसाइज है तो इसको इस तरह से आपको परफॉर्म करना है। 6 रेप्स इसके आपको परफॉर्म करने हैं। देन टेक अ ब्रेक। अगर मेरे ब्रेक्स आपके लिए थोड़े शॉर्ट हैं आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और जब आपको लगे अगला सेट परफॉर्म करने के लिए उस वक्त प्ले कर लीजिए। पर 1 मिनट से लेके 2 मिनट तक का ब्रेक लीजिए, उससे ज़्यादा ब्रेक मत लीजिए।
यहाँ पे भी जैसे ही आपकी आर्म्स फ्लोर पे टच होंगी उसी वक्त अपने आर्म्स को आपको फिर से ऊपर उठा लेना है, फ्लोर पे रेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे अपने बैक को भी आर्च करने की, स्पेशली पुल ओवर्स परफॉर्म करते वक्त अपने बैक को बहुत ज़्यादा आर्च करने की कोशिश मत कीजिए। अपने कोर को एंगेज करिए उस वक्त और सिर्फ अपने चेस्ट मसल से ये मूवमेंट परफॉर्म कीजिए और अपने बैक को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रखने की कोशिश कीजिए। सिक्स स्टेप्स ऑफ पॉप जैक्स। ये एक तरह का इन एंड आउट मूवमेंट है जिसे आपको स्लो पेस में परफॉर्म करना है। टेक अ ब्रेक, चेक योर पोनीटेल। and go back to third set of this super set। देखिए, स्टार्ट कीजिए अपना मूवमेंट ऑन टॉप ऑफ योर चेस्ट, chest fly, chest pull over, again a fly, again a pull over। no swinging here also, कोई swinging momentum यूज़ नहीं करना, फास्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जब भी हम फास्ट करने की कोशिश करते हैं ना चाहते हुए भी थोड़ा स्विंगिंग और मोमेंटम यूज़ हो जाता है जो हमें नहीं चाहिए। एक प्रॉपर पेस में इन मूवमेंट्स को आपको परफॉर्म करना है। Go to pop jacks again। फिफ्थ और लास्ट सुपर सेट है इस वर्कआउट को हमारा इंक्लाइन प्रेसअप प्लस शोल्डर टैप। इंक्लाइन प्रेसअप के लिए पहले आपको इंक्लाइन पोजीशन में आना है। कीप योर बैक स्ट्रेट, एंगेज योर कोर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने बैक को आपको स्ट्रेट रखना है और अपने बॉडी को इंक्लाइन भी रखना है और अपने कोर को भी टाइट। इसमें आपका कोर जब तक इंगेज नहीं होगा तब तक आपकी ये इंक्लाइन पोजीशन मेंटेन ही नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत अच्छी तरह से, चाहे आप पहले बिना वेट के इस फॉर्म को, टेक्निक को समझिए, उसके बाद इसे लोड करिए। कीप योर बैक स्ट्रेट एंड इंक्लाइन। और शोल्डर टैप्स इसके बाद आपको परफॉर्म करने हैं। शोल्डर टैप परफॉर्म करते वक्त आपका जो आर्म है वो ग्राउंड के परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री एंगल होता है आर्म और फ्लोर के बीच में। और अपने वेट को आपको दोनों हाथों से पकड़ना है जिस तरह से मैंने पकड़ा हुआ है, ताकि बिल्कुल पास आपके दोनों हाथ रहें। इससे हमारे अपर चेस्ट मसल्स बहुत अच्छी तरह से टारगेट होते हैं। लेकिन अगर आप इंक्लाइन अपनी बॉडी को नहीं रखेंगे तो ये चेस्ट एक्सरसाइज शोल्डर एक्सरसाइज में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए अपनी बॉडी को इंक्लाइन भी रखना है आपको। आप चाहें तो बैक सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ बेटर कोर एंगेजमेंट के लिए मैंने बिना सपोर्ट के परफॉर्म कर रही हूँ। तो आप भी एम करिए कि बिना सपोर्ट के आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करें। और यहाँ स्पेशली जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो है कि अपनी बैक को राउंड नहीं करना है। अगर आप राउंडेड बैक रखेंगे तो अगेन आपको बैक पेन की शिकायत हो सकती है। उस कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन में अगर आप वेट उठाएंगे तो वो आपकी बैक के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। So please engage your core and keep your back straight
and contract your chest muscles when the weight is on top of your face or your chest. Shoulder taps. और इसी एक्सरसाइज के साथ हमारा ये आज का वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है। आई होप यू एंजॉयड इट।